अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? पहली बात तो है हाथी के दांत है खाने के और दिखाने के और। अगर आप पैर रखोगे तो कौन से घर के अंदर गिरोगे जाके आपको ये नहीं पता। तो यहाँ क्या, यहाँ पानी बिजली की थोड़ी समस्या पानी की रहती है। नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं अनस्क्रिप्टेड जर्नलिज्म का दिल्ली असेंबली इलेक्शन सीरीज। दिल्ली के 70 विधानसभाओं में से सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित विधानसभा क्षेत्र यानी कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद। अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण और त्रिकोणीय विधानसभा क्षेत्र बन जाता है। इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ से जो मौजूदा आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल इस क्षेत्र से विधायक और कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को यहाँ से टिकट दिया और बीजेपी ने परमेश वर्मा को। खैर ये दोनों ही, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हैं, इन दोनों के ही जो माता पिता हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और जो मुकाबला है यहाँ का दिल्ली के दो बेटों वर्सेस दिल्ली का एक पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में, देखना यह है कि जो दिल्ली विधानसभा क्षेत्र किसके पल्ले में जाता है। कहा यह जाता है कि जिसने भी इस विधानसभा क्षेत्र को जीता है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, चाहे हम सन 1993 की बात करें, 98 की बात करें या 2013 की बात करें। अगर हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर दो जो जाति के लोग हैं वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के नतीजों को डिटरमाइन करने के लिए। एक तो वाल्मीकि समाज, दूसरा धोबी समाज। इस समय मैं एक धोबी घाट पे हूँ जो कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। चित करते हैं कि क्या है उनकी राय अपने विधायक को लेकर और दिल्ली असेंबली चुनाव को लेकर क्योंकि अगर हम धोबी समाज की बात करें तो नई दिल्ली विधानसभा में 15 से 20 हजार माना जाता है कि 15 से 20 हजार जो आबादी है वो धोबी समाज की है। और इस समय अगर हम दिल्ली विधानसभा के इलेक्टोरल वोट की बात करें तो 1,90,000 है और लास्ट टाइम अरविंद केजरीवाल को 46,000 वोट मिले थे। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर 15,000 धोबी समाज का है और 20,000 वाल्मीकि समाज का वोट है इस नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, तो ये जो दो समाज है कितने निर्णायक समाज है। ये सत्ता को पलट भी सकते हैं और नहीं भी पलट सकते हैं। नमस्कार अंकल जी, कैसे अंकल जी? कामकाज कैसा चल रहा है? अभी तो फिलहाल ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ जी। और बताइए अंकल जी, चुनाव का माहौल है, अगले महीने में चुनाव है, 4-5 मतलब 10-12 दिनों में। क्या लगता है अंकल जी, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कौन आ रहे हैं? इससे पहले 10 सालों में जिसने काम किया वही का उसी का है। अच्छा, उन्हीं का है। बिल्कुल बिल्कुल। इन 10 सालों में जैसे उन्होंने करके दिखाया, किया हमारे लिए, सुनवाई की हमारी। तो यहाँ पर माना जाता है कि जो नई दिल्ली विधानसभा में धोबी समाज की अगर हम आबादी की बात करें तो 15 से 20 हजार मोटा मोटे तौर पर कहा जाता है। तो वो एक बहुत निर्णायक होते हैं चुनाव में, मतलब सरकार की डिटरमाइन करने के लिए, आमतौर पर विधायक को डिटरमाइन करने के लिए। तो क्या लगता है आप लोगों का समाज किसके साथ है? मैं बता रहा हूँ, अभी जो 10 सालों में जिसने किया, बेसिकली पहले था कांग्रेस के साथ था। आज से ठीक है। अब बेसिकली ये हो गया कि उन परेशानियों से गुजरते हुए, ना कोई सुनवाई होते हुए, इन 10 सालों में ये है कि वो सुनवाइयाँ हुई हमारी, जो मांगे थी हमारी वो उन्होंने पूरी करी। क्या जैसे कि अंकल आपने कहा कि सरकार ने 10 सालों में कामकाज किया है हमारे लिए, तो मतलब पहले 10 साल पहले क्या व्यवस्था नहीं थी आप लोगों के लिए और अब व्यवस्था हो गई बीते 10 सालों में? आपको लगता है कि ये चीजें हैं जो आप गिनवा 10 साल सको? से पहले थी व्यवस्था, की थी, उन्होंने कर रहे थे। फिर बीच में ऐसा कुछ हुआ कि वो चीज करते करते भी रुकवा दी गई थी। अच्छा। सभी लोगों उसने ये विश्वास दिलवाया कि ये चीजें तुम्हारी रुकी हुई हैं, ये मैं पूरी करूंगा, ये चीज करूंगा, वो चीज करूंगा, और वाकई में की। अगर हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर दो जो जाति के लोग हैं वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के नतीजों को डिटरमाइन करने के लिए। एक तो वाल्मीकि समाज, दूसरा धोबी समाज। इस समय मैं एक धोबी घाट पे हूँ जो कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। अभी शाम के 3:30-4 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ के हमने कुछ लोगों से बात करी जो यहाँ कामकाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो काम है बहुत मंदा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरा बिल्कुल सूखा ऐसा पड़ा है। लोगों का कहना है कि जो काम का समय है वो सुबह 6 से 10 बजे के बीच में होता है। तो जहाँ पे जो लोग आते हैं वो काम-काज करके चले जाते हैं। देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या है उनकी राय अपने विधायक को लेकर और दिल्ली असेंबली चुनाव को लेकर। क्योंकि अगर हम धोबी समाज की बात करें तो नई दिल्ली विधानसभा में 15 से 20 हजार
माना जाता है कि 15 से 20 हजार जो आबादी है वो धोबी समाज की है। लास्ट टाइम अरविंद केजरीवाल को 46,000 वोट मिले थे। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर 15,000 धोबी समाज का है और 20,000 वाल्मीकि समाज का वोट है इस नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, तो ये जो दो समाज है कितने निर्णायक समाज है। ये सत्ता को पलट भी सकते हैं और नहीं भी पलट सकते हैं। के फूल पर मोहर लगाओ, किसको वोट दो? कमल का फूल पे जो मोहर लगाएंगे ना, वो है ना अरे मोदी जी, उनको देंगे वोट आपकी। आम आदमी पार्टी को नहीं देंगे? नहीं, उसको नहीं देंगे, उसको देंगे। केजरीवाल अच्छा काम नहीं कौन कर सी ना, केजरीवाल को भी नहीं, अब किसको देंगे? कांग्रेस? इज्जत करी, कांग्रेस भी छोड़, क्यों? देख हम गए 20 नंबर कोठी में, इज्जत से बिठाया बुड्ढों को, चाय वाय पिलाई, पापे खाने को दिए, सब कुछ दिया, औरतों को रुपए बांध रखे देने के लिए है। अरे एक दफा उसको देखे तो देखो, ये तो बार बार आ रहे, बार बार जा रहे, ये बाद में शिकल दिखाने, तो वो कुछ ना करे, हम तो उसको दे दिया, आया था भैया यहाँ पर वो। सुनिए, यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी आते हैं ये धोबी समाज से मिलने के लिए? वो तो घर का सा आदमी है, किसी की पार्टी करो, ब्याह करो, शादी करो, बुला लो, आ जाएगा, उसका क्या और क्या। केजरीवाल के वो है हाथी के दांत है, खाने के और दिखाने के और, पर ठीक है ये कर रहा हूँ, तुम्हारा कर रहा हूँ, कर करा कुछ नहीं रहा, वो सारा मुसल्लों को भर रहा, मुझे पता है। जितने जमुना पार्क के मुसलमान ना, सबके बच्चे दाखिला हो गया, हमारे बच्चे को दाखिला नहीं कराया। ये बहुत चालाक आदमी है, वो बहुत खेला कूदा है, उसको कोई समझ नहीं पाएगा। इतना समझदार आदमी है? बहुत समझदार आदमी है केजरीवाल, इसको पागल मत समझना, वो जैसा मुंह वैसी बात कर देता है। तुम खुश हो गए? हाँ जी, मैं तो उसके मुंह पर कह दिया था। आपसे मिलने आए थे? हाँ, जब वहाँ पे वोट के पिछले साल की बात है, पिछले पहले वोट, तो खड़े कहने केजरीवाल को वोट दो, वो दो। अरे मैंने कहा तुम सब चोर चोर मौसेरा भाई हो, सब ऐसे बोल दिया आपने? मुँह पे बोला। उन्होंने क्या बोला फिर? वो चुप हो गया, मैंने तुम चोर चोर मौसेरा भाई, काम बिगड़ जाए, फलाने ने कर दिया उसको और वोट दो, वो तुम वो सारे एक से ही। तो सब जने कहने लगे, भैया ने मुँह पे क्या, मुँह पे बोल दिया मैंने, और वो चुप हो गए? चुप हो गया बिल्कुल। मैंने आपने तो अभी जीत जाओगा तुम तो फलाने कहेंगे केजरीवाल ने करा बुरा, मैंने अब तुम चोर चोर मौसेरा भाई सबके सामने कहा पूछ रहे, सबके सामने बोला मैंने ऐसे ही। आपने तो झाड़ दिया केजरीवाल जी को एकदम। दिया, और क्या डर लगता मुझे, मैं भी आज की पैदा नहीं हुआ, 8 साल की थी जब पंडित जब महात्मा गांधी कुएं पर आए थे। ये तो नहीं हुआ आपने इतना केजरीवाल को झाड़ दिया, फिर ऐसे ही बोल दी, आपका सब लोग मोहल्ला, मेरा मुंह देखे, फिर बुढ़िया उल्टा सीधा क्या बोल रही है कि गाड़ी से भाग देगी, मैंने सुनो ना, ये बोलने के बाद आपका वो दवाई ववाई बंद तो नहीं हो गया? नहीं, क्यों बंद करेगा, क्यों बंद करेगा भाई, मैं तेरे घर पे खा रहे, मेहनत कर रहे, खा रहे। मोहल्ला क्लिनिक में जाती हो? हैं? बोले घुटने में दर्द वर्द होता होगा आपको? हम कहीं नहीं जाते दवाई वाई लेने, कहीं जाते मतलब नहीं जाते? अपनी दवाई घर की कर लेती हूँ मैं, तो पुराना दर्द मतलब मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाती आप? नहीं, मैं कहीं जाती। बढ़िया हालचाल बढ़िया। बढ़िया। चुनावी हालचाल क्या है यहाँ इस क्षेत्र में? चुनावी हालचाल देखो, माहौल आजकल मत है, और मत को अब आप आए, जैसे आप आए, आपको क्या बोलेंगे, हम नहीं देंगे। समस्या ये है, आप पहले और अब में अब अंतर हो गया है ये, कि आदमी समझ नहीं सकता है कि कौन किसके साथ में है। देखो आप आएंगे, वो आए, ये आए, सबको आदमी, कोई भी आदमी ये तो कह नहीं सकता, उसके सामने ये नहीं कह सकता कि हम नहीं देंगे। और मत और मन एक ही तरह का होता है, मत में होता है। खैर, हमें ये नहीं जानना है कि इस बार कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा, हमें ये जानना है कि जो विधानसभाओं में क्या समस्या है और बीते 5 सालों में कितना काम हुआ और कितना काम नहीं हुआ है। जैसा आपने कहा, मत बदल जाता है, तो हमें मत जानना ही नहीं है, हमें समस्या जानना है। समस्या तो सब चलती रहती, देखो कोई भी सरकार, अब जैसे अब हमारा काम, जैसे हम काम करेंगे तो रोटी मिलेगी। खैर, मोटा मोटी तौर पर क्या समस्या है इस क्षेत्र की, धोबी घाट के आसपास की? यहाँ क्या, यहाँ पानी बिजली की थोड़ी समस्या पानी की रहती है, पानी सही सलामत कहीं नहीं आता है। कभी बात कर रहे, वो कह रहे हम पानी सही दे रहे हैं, पानी की समस्या हर घाट पर, हम वहाँ नंबर 1 पर भी रहते हैं, और उधर देखा 13 नंबर। पानी की समस्या तो यहाँ रहती है। पानी की समस्या, आपने कहा बिजली की भी? न, बिजली की तो कम रहती, पानी की समस्या ज्यादा है। पानी कभी कभी 2-2, 3-3 दिन आता ही नहीं, आदमी परेशान, ले बाल्टी इधर उधर, खारा पानी जो आता है उससे ही काम कर चलाना पड़ता, क्या करेगा। आपने जैसा कहा कि मत बदलते रहते हैं, और तो मत खैर हम जानेंगे भी नहीं, हम समस्या जान लेते हैं, समस्या के बिहार पर हम देख लेंगे कि क्या बताया ना कि 70 में 70 जैसे केजरीवाल पाता था, अब की वो चीज नहीं लगे। खैर, ये जान लेते हैं हम, जो यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं। आप लोगों के बीच में आते हैं, मिलते जुलते हैं? आ चुके, केजरीवाल का सभी आ चुके हैं, परवेश वर्मा भी आ गए होंगे, संदीप दीक्षित भी आ गए होंगे, सब आ गए। आपसे पहले आए थे? मतलब आज से इससे पहले कभी नहीं, साल 1.5 साल पहले आए थे? 5 साल पहले कभी नहीं आए।
अरविंद केजरीवाल बीते 5 वर्षों में कितना दौरा कर चुके एक हैं? बार भी नहीं आए, अब जब इलेक्शन हुआ तभी आए। जैसे अंकल जी का कहना है कि बीते 5 वर्षों में जो यहाँ के मौजूदा मुखिया मतलब आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा मुखिया अरविंद केजरीवाल जो क्षेत्र से विधायक हैं, उन्होंने बीते 5 वर्षों में यहाँ का दौरा नहीं किया, लेकिन चुनाव से 10 दिन 15 दिन पहले 2-3 हाँ। बार आ चुके हैं। अगर हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटर की बात करें, 2020 में यहाँ 1,40,000 वोटर थे, लेकिन अब की बात करें 2025 विधानसभा की तो 1,90,000 के आसपास करीबन माना जा रहा है कि यहाँ पर वोटर्स हैं। खैर भैया, हम आज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आए ये जानने के लिए आए हैं कि यहाँ की क्या मूलभूत समस्या है, यहाँ के मौजूदा विधायक ने बीते 2 दशक मतलब 2 बीते कार्यकाल में कितना कामकाज किया है, नहीं किया है, क्या कामकाज हुआ है? नहीं भैया, देखिए हमारे जो पहले सीएम थे हमारे केजरीवाल जी, उन्होंने इधर के लिए बहुत कुछ किया। हमारा जो बिजली का बिल, जो हमारे जहाँ घाट में काम करते हैं, यहाँ का बिल जो था लोगों का, बहुत माफ़ करवाया उन्होंने उस चीज़ को लेके। और कुछ काम ऐसे हैं कि यहाँ पे बहुत पेंडिंग पड़े हैं, जैसे कि छत के ऊपर जाओगे तो सबके घरों में पानी गिरता है, अगर आप पैर रखोगे तो कौन से घर के अंदर गिरोगे जाके आपको ये नहीं पता। ये भी है। ये इशू है। बहुत चीज़ें यहाँ पूरे घरों में सीलन आ रही है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही यहाँ पे। तो हम किसी को ब्लेम करते हैं, अगर हम ब्लेम करते हैं केजरीवाल जी को कि केजरीवाल जी ने ये नहीं करवाया, अभी तक ये काम नहीं हुआ, तो केजरीवाल जी यही बोलते हैं कि देखिए केंद्र हमें ये काम करने नहीं देती, ठीक है। अगर हम बीजेपी से ये बात बोलते हैं तो बीजेपी बोलते हैं केजरीवाल जी काम नहीं करने देता। बेसिकली आप उस ट्रैप में फंस गए माला। इसमें सफ़र कौन कर रहा है? हम लोग, ठीक है। इसमें सफ़र कर रहे हैं हम लोग, इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। घर को लेके, मतलब काफ़ी चीज़ों को लेके हम परेशान हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब कोई यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, जैसे कि कुछ हादसा हो जाए, किसी के घर के अंदर छत गिर जाए, कोई सोते-सोते के सर पे गिर जाए पत्थर-वत्थर, उसके बाद अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उसका ज़िम्मेवार कौन है? जेपी के जो यहाँ के वो प्रत्याशी हैं, परमेश वर्मा है, कांग्रेस से संदीप दीक्षित हैं, क्या लगता है इस बार टक्कर बराबर का होने वाला है कि देखिए नहीं? सर, कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि टक्कर बराबर की है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है। देखिए पावर उनके पास भी है, बीजेपी के पास, और आम आदमी पार्टी के पास भी पावर है। मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस का भी कुछ नहीं कह सकते। देखिए सर, किसी के बारे में ऐसे कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। और रही बात अपनी कि कौन सी सरकार जीतेगी, कौन सी नहीं जीतेगी, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इस समय केजरीवाल जी हैं जो बैठे हैं अपने, उनके सामने कोई फेस वैल्यू नहीं है। संदीप दीक्षित को यहाँ पे कौन जानता था? अभी जो आए हैं इनको कोई नहीं जानता था, ठीक है। शीला दीक्षित जी को, उनको प्रणाम है दिल से कि उन्होंने यहाँ के लिए बहुत कुछ किया आई है। गेस ये जो मकान है, ताजदर बाबर जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया कांग्रेस के। एक अम्मा से बात करा हमने और अंकल जी से बात करा, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे आए हैं, जो कि यहाँ के वो मौजूदा विधायक हैं, तो उन्हें दिखाती नहीं ये सारी समस्याएं। सारी समस्या दिखा चुके हैं, सब लेटर जा चुके हैं, एक लेटर लगा हुआ उनको। बस सारी दिक्कत ये है कि वो कहते हैं कि केंद्र काम नहीं करने दे रही, केंद्र कहते हैं बीजेपी काम नहीं करने दे रहा। ब्लेम गेम। एक दूसरे को ये ब्लेम कर रहे हैं, और काम सफर कौन कर रहा है? हम। हादसा किसके साथ हो रहा है? हमारे साथ। अब इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। खैर भैया जी का ये कहना है कि सरकार किसी भी पार्टी की भी क्यों ना बने, लेकिन जो हमारे मूलभूत समस्या है इस धोबी घाट के आसपास के एरियाओं के लिए, वो सारे कामकाज हुए। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? समस्या यहाँ की अंकल जी, इनसे बात करी, इन्होंने कुछ समस्या बताई, आपके अकॉर्डिंग क्या समस्या है? समस्या हमारा तो सबसे पहले बात ये है, मतलब घर के जो मीटर लगे हैं अंदर, ये बाहर होना चाहिए। वो मैंने बताया ना आपको, 2-3 बार आग लग चुकी है, सब बातें परेशानी। बहुत सी चीजें हैं। ये सारी यार मोहल्ला क्लिनिक है आसपास में? यहाँ पे क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। नहीं। खैर अगर हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर चुनावी मैदान में 3 बड़े चेहरे के अलावा भी 20 उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो चुनावी मैदान में जो उम्मीदवार हैं वो 23 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में विधायक पद के लिए। अगर हम नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की एरिया की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर आपको दफ्तर, कार्यालय और सरकारी दफ्तर मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर एमपीज के हाउस वगैरह मिले। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी आ सकती है यहाँ? बीजेपी आ सकती है? हाँ जी, पूरी पक्की बात है, रिपोर्ट पक्की है? हाँ जी, आ सकती है। खैर अंकल जी का कहना है कि केंद्र में बीजेपी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी। भाई दिल्ली के लोग बड़े समझदार हैं, उन्हें पता है कहाँ क्या मतदान करना है। खैर अभी हम वाल्मीकि कॉलोनी की ओर चल रहे हैं, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जो वाल्मीकि समाज है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है
यहाँ के विधायक को डिटरमाइन करने में कि किसको चुनकर विधायक बनाना और नहीं बनाना है। पीछे हमने धोबी समाज के धोबी घाट पे गए थे और वहाँ के लोगों की समस्या को जाना, उनसे पूछा कि क्या है उनकी राय और इस बार किसकी बनवा रहे हैं सरकार और किसको बना रहे हैं अपने क्षेत्र का विधायक।